के स्टूडियो में आरजे गीतांजलि तो है ही आपके साथ, लेकिन आज स्टूडियो में हमारे साथ हामिद खान जी हैं और ये कौन है, क्या कुछ कर चुके हैं, इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आई एम श्योर कि आपने ये गाना तो सुना है। स्टूडियो से जो कि गाना अभी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें सुनिधि चौहान ने परफॉर्म किया, शाश्वत जी ने किया और उसके अलावा जयपुर कावा ब्रास बैंड, जिसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं हामिद खान जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है और क्या कमाल का गाना आपने हमें दिया है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थानी गाने को इस लेवल पर पहुंचाना विद द फ्यूजन, मुझे बड़ा मजा आता है। तो सर ने मुझे बताया कि सिर्फ ये गाना ही फ्यूजन नहीं है, इनकी लाइफ पूरी फ्यूजन है और किस तरीके से ये बैंड बना और किस तरह से ये और भी फ्यूजन्स लेकर के आ रहे हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कैसे आइडिया आया कि बैंड बनाते हैं। हाँ, पहली बात तो शाश्वत में छोटे थे तो मैं जाता था उनके गुरु थे, मेरे दोस्त थे। अच्छा। तो हम बजाते, मुझे कभी पता नहीं था कि एक दिन ये हम आपस में बजाएंगे। तो उसको एक मेमोरी याद थी कि नहीं, मेरे घर पे आए थे। अच्छा। तो वो फिर बाद में म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। तो ऐसे बात है। तो एक दिन जब ब्रास बैंड का जब उन्होंने बनाया गाना, तो उनको राजस्थान तो ब्रास बैंड मेरा उन्होंने सोचा। तो हमारे जब उन्होंने मेरे को कहा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और इतना अच्छा उन्होंने बोला, नहीं इंडिया में आज तक ब्रास बैंड इस तरह के नहीं बजा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गाने में हम साथ मिलके कोक स्टूडियो में इनविटेशन में आप आइए। तो हमने ये बजाया और लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद आया और मजा आया। मजा आया सच में। इतना मतलब रियली के मतलब कभी सोचा भी नहीं। तो एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वहाँ, पम 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 पम। तो ये वाला म्यूजिक कौन से उससे आपने इंस्पायर किया? हम सब मिलके ये शाश्वत जी ने बनाया ना। तो अब जैसे म्यूजिक वो ब्रास बैंड उन्होंने बताया, उसमें जो साउंड बनाया हमने, तो मेरी टीम ने जो तो एकदम जो परफेक्ट है ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि कैसे शुरुआत हुई जयपुर ब्रास बैंड की? हाँ, मेरा दरअसल मैं 3 क्लास स्कूल में पढ़ा हूँ और एक बचपन से एक लगन थी कि मैं देश विदेश जाऊँ कभी कभी, तो मैं और जानूँ। तो मैंने 2 साल एमजीडी स्कूल में, महारानी गायत्री देवी स्कूल में टीचर था। उसके बाद में 2 साल मैंने कॉलेज में एक इंटरव्यू दिया था म्यूजिक टीचर, वहाँ भी मैं पास हो गई कॉलेज, महारानी कॉलेज में यूनिवर्सिटी की। फिर एक सर्विस हो गई थी, फिर भी मेरे को कहीं रुकना नहीं था। मैंने कहा नहीं यार, आई डोंट वांट, मेरी इच्छा नहीं कहीं मैं रुकूं और कुछ अलग हटके करें कि फिक्स हो जाएगी, क्योंकि मैं नौकरी करूंगा तो लाइफ फिक्स हो जाएगी और घर से नौकरी से, तो मैंने वो भी छोड़ दी। और सर उसके बाद फ्रांस पहुंच गए। हाँ। तो सर फ्रांस कैसे पहुंचे वो भी बताइए। हाँ, तो वो एक मेरी फ्रेंड है ब्रिजेश सिंह, तो उसके ब्रदर डॉक्टर है, जो वो आए फ्रेंच, ही इज़ फ्रेंच, वो फ्रेंच थे। और हमने एक दिन दोस्त में खाना पीना साथ करा और मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी और ना फ्रेंच आती है और उसको भी नहीं आती हिंदी ना। तो जैसे हमने बजाया तो उसने गिटार बजाया, मैंने तबला बजाया और जैसे हमने आपस में बजाया तो एक आंखों में आंखें डाल के एक जो एनर्जी मिली म्यूजिक के, जो असली लैंग्वेज है, जो असली जुबान है म्यूजिक की, उससे हमारा ऑलरेडी हम ऐसे हो गए जब हम सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को। बहुत सही कहा गया कि आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, आर्ट हैज नो लैंग्वेज। तो हर कोई पढ़ सकता है। एग्जैक्टली। तो वो एक इतना गहरा हो गया था। उसके बाद में उसने बोला कि मेरे पास मैं आपको है ना हेल्प कर सकता हूँ कि आप टिकट, और मैंने कहा और मेरे पास आर्ट नहीं है। मैंने कहा यार मेरे पास आर्ट है पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने बोला क्यों नहीं, हम अपना एक्सचेंज करते हैं अपना, और यही जिंदगी का सार है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गो। तो हमने चालू किया। ओह वाओ, देन ही लैंडेड अप इन फ्रांस। मुझे याद है। तो मुझे बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जैसे मैं प्लेन में गया वहाँ एयरपोर्ट पे, तो पहले पालम एयरपोर्ट था छोटा सा। तो मैं देखता जैसे प्लेन चलते हैं, तो जैसे बस से चलती तो वो चलती रहे, मशीन चलती रहे, तो मैंने कहा कहीं ये निकल नहीं जाए बस नहीं। तो मैं जैसे घुसा तो टिकट दिया और मैं एकदम वो कह रहे कि लेट हो जाएगी फ्लाइट। तो मैं तो एकदम अकेला, जैसे कोई सबको छोड़ के, इमिग्रेशन सबको छोड़ के अकेला भाग गया जोरदार प्लेन की तरफ, जैसे बस पकड़नी वैसे प्लेन में घुसने लग गया और पुलिस मेरे पीछे हो गई।
अब वो कह कहाँ जा रहे हो, मैं कि पेरिस जा रहा हूँ और ये प्लेन स्टार्ट हो गया। वो तो स्टार्ट होता ही है। तो ऐसे क्योंकि बस में जा रहे हो क्या, आप प्लेन में जा रहे हो? मैंने कहा तो भाई कैसे जाते हैं, मैंने कभी प्लेन देखा भी नहीं था और ना जयपुर से बाहर निकले। तो इस तरह से फिर सोचो कि खुद जयपुर से कभी बाहर गए नहीं, लेकिन इन्होंने राजस्थान की म्यूजिक को वर्ल्ड वाइड पहुंचा दिया, वर्ल्ड वाइड इन्होंने पहचान बनाई है। और ये बताइए कि फिर राजस्थानी म्यूजिक के साथ जो आपने फ्यूजन्स क्रिएट किए फ्रांस में जाके, और आपको वहाँ का म्यूजिक पसंद आया जैसे कि आपने बताया, तो वो क्या क्या जर्नी रही, कौन कौन से गाने आपने क्रिएट किए, कैसे कैसे कुछ हुआ? फिर मैं वहाँ जाते मैं पहले तो जाज म्यूजिक में वो तबला और गिटार एक ग्रुप बना था। फिर मेरे कंट्री में मेरा कल्चरल मेरा मिस करने लग गया मैं। और वहाँ पे देखा ना तो मैंने कहा यार कितना खूबसूरत है, और इन लोगों को भी होता हमारा कल्चर में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना क्या है। तो उस वक्त मैं क्लासिकल म्यूजिशियन था, लक्ष्मी शंकर जी के साथ बजाता, रविशंकर जी के बाद। और एक बार वो गुलाबो डेनमार्क में मेरे को मिली, तो वहाँ पे साड़ी राजस्थानी कल्चर में कि अरे कौन है, तो कि भाई ये तो राजस्थानी डांस है। तो वो जैसे तबला सुनी तो वो बड़ी इम्प्रेसिड हुई। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही सलाम दुआ करी, तो आप मेरे को भी पेरिस कभी बुलाना। तो वापस हम जयपुर में कब हम मिले तो कि क्यों नहीं। तो मुझे पता था कि मुझे ये पता नहीं था कि ये डांस कैसे करते हैं। तो उस वक्त तो हम गए, मैंने बुला लिया एक प्रोग्राम में, और वो डायरेक्ट स्टेज पे क्या मैंने कि मैं रेसल वगैरह कुछ करो, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट स्टेज पे करेंगे। और मैं घबरा गया, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे होता है। फिर हमने जैसे उसने गाया, डांस करा और मैंने तबला बजाया, तो एक ऐसा पब्लिक की उछल पागल हो गई खुशी के मारे। और एक जो एनर्जी होती है, लोग। और उसके बाद मैंने एक ग्रुप निकाला, उसका नाम मुसाफिर, क्योंकि एक आर्टिस्ट एक मुसाफिर होता है, रियल आर्टिस्ट। मेरे कहना मतलब एक हम कलाकार हैं, आर्टिस्ट है। तो मेरे ग्रुप का नाम लिखा है मुसाफिर और जिप्सीज ऑफ राजस्थान, जो राजस्थानी कल्चर को। उसमें मैंने विश्वमोहन भट्ट जी को बुलाया, राजस्थान से कई हस्तियों को बुलाया, पद्मश्री मोइनुद्दीन खान साहब, गुलाबो सपेरा, इनको मैं ही फर्स्ट टाइम में लेके गया था फ्रांस। अच्छा। पहले तो मेरा हमेशा ये रहा कि मैं राजस्थान को पूरे को वहाँ इंट्रोड्यूस करूँ कि देखो कितना स्ट्रॉन्ग कल्चर है। और जब तो मतलब आप इंस्पिरेशन देख रहे हो, आदमी इंसान ने 3rd क्लास तक बस पढ़ाई की, उसके बाद पहली बार प्लेन में चढ़े और हमारी आर्ट को वर्ल्ड वाइड पहुंचा दिया। और उसके बाद और भी ज़्यादा भाई आप कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राजस्थानी म्यूजिक को हम फ्यूजन के थ्रू चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपने परफॉर्म कर लिया है अपने बैंड के साथ, जो आपको लगता है अचीवमेंट है? अमेरिका में, कैलिफोर्निया में बजाया था मैंने। कैलिफोर्निया, अमेरिका में, ओके। और सबसे बड़ा मेरी लाइफ का है वो है 98 फुटबॉल वर्ल्ड कप पेरिस में हुआ था। तो उसमें वहाँ राजस्थान की कोई फुटबॉल की टीम नहीं थी, इंडिया की है। हाँ, मतलब इंडिया की, सॉरी। तो इंडिया की कोई टीम नहीं थी, पर राजस्थान की ब्रास बैंड की टीम वहाँ थी। वाओ। मतलब इंडिया की फुटबॉल टीम नहीं है, लेकिन राजस्थान की स्पेशली हम कहें तो इंडिया को ही आपने वहाँ जाकर रिप्रेजेंट कर दिया म्यूजिक के साथ। तो मतलब एक लगता तो ना हमारे देश के हैं। तो जैसे हमने वहाँ पे वो सारे खिलाड़ी आए, वहाँ पे स्पेशल रखा था वहाँ। तो वहाँ पे इवेंट तो हमने राजस्थानी इंडिया के कल्चर को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो लोग इतने खुश हुए, हम भी इतने हुए प्राउड, हाँ, कि भाई हम भी हैं अभी। तो एक सबसे बड़ा फिर सेकंड मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स, तो वहाँ पे 94 में मैंने यही सुनीति चौहान जिसके साथ लेता जाए, जो जब मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ वहाँ बजाया था कॉमनवेल्थ गेम में। सेम गाना? नहीं, ये नहीं था, गाना कुछ और था। तो कहने का मतलब एक वो भी इतना ऑस्ट्रेलिया में हमेशा बहुत एडमायर करता हूँ स्पोर्ट्स में। अच्छा। तो मैंने वहाँ जब मेरे ग्रुप को प्रेजेंट किया तो अपने आप को थोड़ा सा फील प्राउड हुआ मेरे को कि यार ऐसी जगह हम भी मतलब होता ना। बिल्कुल। तो वहाँ भी मेरे को लोगों ने इतना पसंद करा। मुझे याद है उन्होंने बहुत खूबसूरत एक लेटर लिखा हमें वहाँ के सरकार ने कि आपने जो परफॉर्म किया उसका जवाब नहीं, और बहुत है। तो मतलब एक हाँ, एक होता ना कि कभी आप अपने देश को, जो आदमी देश से बाहर नहीं निकला ना, और वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो और कोई स्टेज जहाँ पे परफॉर्म किया हो?
और एक बॉम्बे में मैंने अला रखा साहब जाकिर हुसैन जी के तबला वादक है, उनके फादर की बरसी में मैंने ब्रास बैंड किया, तो एक शास्त्रीय संगीत कंपोज किया मैंने। तो सारे बम्बई देखने लगे, उनकी सारे ये देख लगे, वाह ऐसा ये भी है। तो एक ये पहला ब्रास बैंड है जो मैंने हर कल्चरल की चीजें रखी, वेस्टर्न भी और शास्त्रीय संगीत भी, और राजस्थानी कल्चर तो मेरे खून में है, तो वो तो है ही। और मैंने इसके 2 एल्बम बनाए, एक इंग्लैंड में बनाया था, एक फ्रांस में बनाया, पेरिस में। क्या नाम है अपने एल्बम्स का? फंफार दू राजस्थान और बीट्स ऑफ कोबरा। तो उसका कोबरा, तो वहाँ से मैंने लंदन में कोबरा इसलिए क्योंकि डेजर्ट को जनरली कोबरा से रिप्रेजेंट, जैसे अपना कालबेलिया डांस है। ठीक। और कालबेलिया भी मैं राजस्थान का फर्स्ट शख्स हूँ जिसने सारे वर्ल्ड में कालबेलिया को कम्युनिटी को मैंने मतलब प्रेजेंट किया है। अच्छा। हाँ, मैंने 1,500 लोगों को यहाँ से राजस्थान से काम सिखा के, उनको थोड़ा सिखा के, क्यों मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने करके फिर मैं एक उनको वहाँ वर्ल्ड वाइड मैं खुद बजाता हूँ और खुद बजाता हूँ, उनके साथ एंजॉयमेंट करता हूँ। और लोग इतने पसंद करते हैं राजस्थानी कल्चर को वहाँ, वो काले काले घाघरा और वो देख के। और तो एक मेरे लिए एक आई थिंक एक अपना कल्चर है ना, मेरे लिए तो एक आइडेंटिटी अपनी। बिल्कुल है, बिल्कुल पहचान है अपनी। ठीक है, तो मैंने सुना आपने उनकी शादी में भी बजाया था, कैलाश खेर जी की शादी में। हाँ, एक बार क्या हुआ, कैलाश खेर जी मेरे गाने, बात आगे अच्छी है। हाँ। मेरे एक दोस्त है, उनको हबीब खान, उनके बहुत क्लोज दोस्त है कैलाश खेर, तो वो आए यहाँ, तो उन्होंने फोन करा कि कैलाश खेर जी यार, मैं इतना ना, मेरे घर पे कभी टेलीविजन है ना कुछ है, तो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी डॉटर भी गाती है, बच्चे थे वो जब, तो मेरी लड़की तो 8 साल की थी, बच्चा कोई 5 साल का, तो आए घर पे। हमें मतलब उनकी सेलिब्रिटी से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई नहीं, मैं भी इतना नहीं, क्योंकि मैं जाता हूँ यूरोप तो प्रोग्राम करता था और यहाँ घर पे रहता है फैमिली के साथ, तो इतना ज्यादा मैं भी वो नहीं था। हाँ, पर थोड़ा जानते कि वो आए घर पे, वो देख रहे, तो बच्चों को पता नहीं कैलाश खेर की कोई जानते नहीं, कोई टीवी भी नहीं देखा हमारे घर, तो देख के थोड़ा सा हुआ। फिर उन्होंने मेरे गाना गाया, मैं इम्प्रेस्ड हुआ, तो मैंने फिर बाद में फिर उन्होंने बोला कि आपके घर पे टेबल मैं कि नहीं, फिर उन्होंने बोला अच्छा, फिर उन्होंने बोला एक जिंगल था, उन्होंने गाया कि अब फिर उन्होंने बोला हाँ, मेरी डॉटर ने बोला अच्छा ये कि वो मैंने गाया, तो फिर ऐसे हमारी इंट्रोड्यूस हुई। फिर उन्होंने बोला कि मेरी शादी में एब्सोल्युटली आपको ब्रास बैंड बजाना। अब मैंने कहा यार, क्या कि नहीं, मैंने जो आपके गाने राजस्थानी गाने, फिर उन्होंने गा के सुनाया। ये देखो बहुत बड़ी मेरे लिए वो थी कि आप ऐसा मत समझो, उन्होंने मेरे पूरे एल्बम के गाने राजस्थानी जो अमेरिका में सुने, तो मैं एकदम वो हुआ, अरे मैं क्या यार, आप कि नहीं, वैसे ये कि मेरे को आप गिफ्ट दो, मेरी शादी में आप कावा ब्रास बैंड बजाओ। तो साहब, तो जयपुर कावा ब्रास बैंड ने फिर कैलाश खेर जी की शादी में परफॉर्म किया। हाँ, तो हमने बजाया। मुझे याद है कि ऐसा वो सैया, उनका गाना ना, सैया, तो मैंने ऐसा बजाया कि लोगों के आंसू आने लगे। और कैलाश खेर ने, कोई वीडियो है इसका? वीडियो नहीं, क्यों पर्सनल वो था ना शादी। हाँ। तो कैलाश खेर, मेरे को याद है, वो बोले कि मेरे रोंगटे, ये देखो रोंगटे खड़े हुए। और आज मुझे पता नहीं था एक ब्रास बैंड में भी एक पत्थर से हीरा होता है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। फिर उन्होंने अपने बेटे की कबीर की जब पैदा हुए थे तो 1 साल के, फिर कावा ब्रास बैंड, फिर बम्बई वालों को बताया कि देखो एक ब्रास बैंड का साउंड दे, वो कितना खूबसूरत है। फिर उन्होंने बजाया और वहाँ सब लोग देखने लगे, वहाँ नव जलेटा जी भी थे, और वो देख ले यार, वाह यार ये क्या। तो मतलब मेरा हमेशा जो रहा ना, कोई ना कोई चीजें, जैसे वेस्टर्न साज है, ये इंग्लैंड का साज है, ये जो ब्रास, ट्रम्पेट, क्लारनेट, ये सब साज है ना, ये सब विदेशी साज है, पर हमारी जो रूह है वो राजस्थानी है। तो मेरा हमेशा ये रहा कि क्यों नहीं फ्यूजन कर दिया जाए, क्योंकि अलग अलग कल्चर की अलग अलग चीजें अच्छी हैं, तो उनको मिला क्यों नहीं दिया जाए? आपका ऐसा मानना है? हाँ, फ्यूजन, बट लोग आजकल क्या कंफ्यूजन बहुत करते हैं। कैसे? जैसे मैं फ्रांस गया, मैंने रहा, फिर मैं वहां, मैं चाहता तो सब कुछ मेरे को फैसिलिटी थी, सब कुछ, मैंने सब कुछ छोड़ के वापस आया, क्योंकि मैं गया था फ्यूजन करने, तो मैं करके, और रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बड़ी बात है। तो लोग अक्सर
जाते हैं और वहीं के होने की कोशिश करते हैं, वहीं जो के कि आप कहीं के नहीं रहते हो फिर। एग्जैक्टली सही तो बात मैं है, वापस आया तो लोग मेरे सारे इंडियन दोस्त कह रहे हो तू क्या करेगा वहां जाके, तू के कौन सुनेगा गाने इतना इतनी यहाँ। मैंने कहा भैया हम तो है ना हमारे 2 रोटी खा लेंगे और हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल। आर्टिस्ट आदमी है। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? ब्रिटिश प्रोडक्ट अब हम एक बॉम्बे में हम बजाएंगे, तो अभी किसी डायरेक्टर मेरे को फोन किया। अच्छा, तो रिवील नहीं कर सकते गाइस इस हाँ, वीडियो पे। तो अभी तो उन्होंने बोला कि हम आपको इतना अच्छा लगा वो कि बजाया था ना कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जल्दी ही हम आपको एक और गाना सरप्राइज देंगे। आने वाला है। गाने आने तो वाला है। थैंक यू वेरी मच सर, आप ऐसे ही राजस्थान को रिप्रेजेंट करते रहिए और राजस्थानी गानों में फ्यूजन क्रिएट करते रहिए, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे लगता है वही हमारे रूट्स से हम जुड़े रहे और स्पेशली यूथ हमारे रूट से, अपने रूट से जुड़ा रहे, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो सिटी, थैंक यू द होल टीम, थैंक यू आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा प्ले किया। और मैं भी पहली बार ही है ना इस रेडियो में ऐसा, और मुझे रियली आके वाइब्रेशंस, रियली गुड सोल फील होता है वाइब्रेशंस आके, एंड दैट आपने देखा होगा हमने बजा रहे थे एंजॉयमेंट से। ओके, थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू वेरी मच। और आप भी प्लीज कमेंट्स में लिख के जाइएगा कि आदमी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, सर ने बता दिया है। और ये देयर इज नो लिमिटेशन, और कल्चर और हमारे आर्ट के तो कोई बाउंड्री नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से राजस्थान के कल्चर और रूट्स को दुनिया तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो।